आज हम ये देख रहे हैं कि इस दौर में हर कोई दौड़ा भागा चला जा रहा है इंडिया की तरफ। आज हम आपके लिए जो खबर लेकर आए हैं कुछ अजीब सी है, अजीब सी नहीं बल्कि कुछ हैरानी वाली बात है। मुहिम चल रही है इसराइल को तस्लीम कराने की। इसके हवाले से ट्रंप बात भी करते हैं, ट्रंप के वज़ीर भी बात करते हैं, उनके दामाद का एक बयान आया। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा सख्त प्रेशर है। ये उनकी ख्वाहिश आज से नहीं बहुत सालों से है। देखिए, मैं जाते जाते ये कह दूं कि जब ये वक्त आएगा ना ये फैसला करने का, तो ठीक ठाक किस्म के कंसेशंस लिए जाएंगे इजराइल से और अमेरिका से। ऐसे नहीं लोग अंगूठे लगा देंगे। पूरी दुनिया की कंट्रीज का कुछ ना कुछ इंडिया के साथ चल रहा है, हो रहा है। ट्रेड हो, एग्रीमेंट्स हो। ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि अगर आसिम मुनीर को बोला गया है कि भाई साहब यू नीड टू रिकॉग्नाइज इजराइल, तो फिर आपको समझ में आएगा कि भाई किस तरफ गेम जा रही है। इस हवाले से अब इस्राएली ऑफिशियल्स ने कंफर्मेशन दे दी है कि जो अब्राहम अकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप की पिछली टर्म में हुआ, जिसमें यूएई समेत कुछ अहम तरीन अरब ममालिक ने इसराइल के साथ अपने जो टाइज हैं वो नॉर्मलाइज किए, अब उसके बाद अब तक का सबसे बड़ा कदम उठने जा रहा है। बल्कि इसके पीछे बहुत कुछ है। इसके बैकग्राउंड में आप देखें तो इतना बहुत कुछ है कि लगता है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि दिस इज न्यू एरा। और ये पता चला था कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने, डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को बोला था कि भाई जो अब्राहम अकॉर्ड्स मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशियन रीजन में हो रहे हैं उसमें जरा आप भाग ले लीजिए। और काफी आर्टिकल्स लिखे गए, उसमें बताया गया आपको खूब सारे हम पैसे पूसे दे देंगे, मिलिट्री हार्डवेयर सब कुछ आपको दे देंगे। आप कहेंगे पाकिस्तान और इजराइल सेम पेज पर, आप कैसी बहकी बातें कर रही हैं। एग्जैक्टली ये जो बहका सा समा है ना, ये आ चुका है। तीसरी बात इसमें सपोर्टिंग आर्गुमेंट दूंगा, हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था। नमस्कार दोस्तों, अगर आप देखने की कोशिश करो ना, तो अमेरिका ने हर एरिया में अपना एक प्यादा कंट्री बना कर रखा है। जैसे मान लीजिए कि साउथ एशिया में पाकिस्तान था, पाकिस्तान को अच्छी खासी चीज़ें सप्लाई की जाती थी, इंडिया पर प्रेशर आता था, इंडिया को अच्छी खासी चीज़ें अपने लिए परचेज करनी पड़ती थी, क्योंकि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को फ्री में हथियार दे दिया करता था। ऐसी तरफ अगर आप देखो तो ईस्ट एशिया के अंदर देखो, जहाँ पर चाइना है तो उसकी पैंट जो है वो जापान में है, साउथ कोरिया के अंदर है, वियतनाम में तो नहीं थी लेकिन अब थोड़ी है। वियतनाम से तो एक्चुअली वो वॉर हार चुका है अमेरिका। तो कोरिया के अंदर है, साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ, जापान के अंदर है। फिर अगर आप देखो ऊपर की तरफ जहाँ पर अरब कंट्रीज़ है, तो वहाँ पर सबसे बड़ी गेम खेली है अमेरिका ने। वहाँ पर है इजराइल। अगर कोई अरब कंट्रीज़ ऊपर नीचे करना चाहता है तो इजराइल का डर उनको हमेशा सताता रहता है, मतलब अरब कंट्रीज़ को। और अरब कंट्रीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए अरब देश कई बार उनको ज़रूरत भी नहीं होती, फिर भी अमेरिका से बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार परचेस करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इजराइल को काबू में रखना है तो अमेरिका को खुश रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात हो रही है कि मान लीजिए पाकिस्तान जो है इजराइल को नहीं मानता, मान्यता ही नहीं दी उसने, लेकिन आने वाले दिनों में ट्रंप उस पर डेफिनेटली प्रेशर करेगा कि भाई क्या मैटर है। और उस समय हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो कुछ यहाँ पर बेनिफिट्स लेने की ट्राई करे, लेकिन फिर एक बार तो उसको मानना ही पड़ेगा कि भाई इजराइल एज ए कंट्री मान्यता देनी पड़ेगी। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। आलम इस्लाम के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है, और ये खबर है इसराइल के तस्लीम होने के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इसराइल जंग खत्म करवाने के बाद अब जो बेड़ा उठाया है वो अहम तरीन अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान डील का है। इस हवाले से अब इस्राएली ऑफिशियल्स ने कंफर्मेशन दे दी है कि जो अब्राहम अकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप की पिछली टर्म में हुआ, जिसमें यूएई समेत कुछ अहम तरीन अरब ममालिक ने इसराइल के साथ अपने जो टाइज हैं वो नॉर्मलाइज किए, अब उसके बाद अब तक का सबसे बड़ा कदम उठने जा रहा है। इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया, डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट, नेतन्याहू की हालिया स्टेटमेंट जो इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है, और इजरायली मीडिया की रिपोर्टिंग कि किस तरह से गजा जंग जो है वो खत्म करवाएगा डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद गजा का कंट्रोल जो है वो कुछ अरब ममालिक को दे दिया जाएगा, और इसी के तनाजुर में अब्राहम अकॉर्ड जो है उसे मजबूत किया जाएगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप का जो एक इनिशिएटिव है कि जी जो इसराइल है उसे मुस्लिम ममालिक बिलखुसूस मशरक़ वस्ता जो है उनसे तस्लीम करवाना है। अब्राहम अकॉर्ड को एक्सपेंड करने के अलावा सीनियर इसराइली ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने बताया है कि जी गजा वॉर जो है वो भी ट्रंप खत्म करवाना चाहता है, और इसमें ये
जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इसराइल के चैनल 13 को बताया है कि इट इज पार्ट ऑफ लार्जर मूव जो कि गजा वॉर खत्म करवाएगा, तमाम हॉस्टेजेस को रिलीज करवाएगा, नेतन्याहू का ट्रायल खत्म होगा और एक सीरियस रीजनल मूव होगा और कुछ ड्रामेटिक मूव्स होने जा रहे हैं। इसराइली ऑफिशियल्स ने बताया इसराइल के चैनल 13 को कि जो मिडिल ईस्ट को हिला कर रख देंगे। आपने कहा फलस्तीन जो है वो एक तो पाकिस्तान का मसला नहीं है और दूसरा मुसलमानों का मसला नहीं है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले, या ये अब टीवी शोज के जरिए कौम को बताया जा रहा है कि हम लोग इसराइल को तस्लीम करने लगे हैं, या मस्जिद अक्सा जो है वो इसी तरह उठा के इसराइल को दे दी जाए और वो जो चाहे वहाँ करे? ये किस तरह मुसलमानों का मसला नहीं है? देखिए, फलस्तीन जो है वहाँ क्रिश्चियंस भी हैं, तो ये तो नहीं है ना कि सिर्फ वो फलस्तीनों का या मुसलमानों का मसला है। मुसलमानों के तो और भी बहुत से मसले हैं। किसी की जमीन ले लेना या हटा देना उससे मजहब का मसला तो नहीं है। मजहब का मसला तो हो कि वो आपके इस्लाम के ऊपर वो अटैक करे, फिर मुसलमानों का मसला बनता है, जैसे ये ब्लास्फेमी वाला इशू। मगर ये बॉर्डर इश्यूज जो होते हैं या टेरिटोरियल इश्यूज जो होते हैं, ये मुसलमानों के इश्यूज नहीं होते, ये रियासतों के इश्यूज। असल में ये किबला एबल या मस्जिद अक्सा का हवाला दे रहे हैं। असल में ये उस कॉन्टेक्स्ट पे बात करें तो मजहबी लिहाज से देख रहे हैं। नहीं, वो देखे ना, वो तो जब सेटलमेंट होगी तो फिर फैसला होगा ना। दिस इज नॉट अ रिलीजियस वॉर। ये मिडिल ईस्ट के अंदर इसराइल को घर दिया था ज़ायनिस्ट्स को ब्रिटेन ने और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए। बाकी ये है कि हमने अपने लोगों को काफी अरसे से, क्या पैदाइश से ही हमें ये कहा जा रहा है कि इसराइलीज जो हैं दे आर बैड, और वो है भी। उन्होंने ज्यादतियां की है, लोगों की जमीनें ले ली हैं। तो अब बात यह है कि वी नीड टू बी लिटिल केयरफुल। दूसरी बात यह है कि मैं ये अपना मौकफ नहीं दे रहा था। मेरा मौकफ जब आएगा वक्त तो मैं दूंगा। मैं कह रहा था कि हुकूमत के अंदर जो रियासत प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो उनके अंदर ऐसी सोच है कि अगर बाकी मुस्लिम ममालिक तैयार हो जाते हैं तो फिर शायद हमारा क्या नुकसान है, हम भी तैयार हो जाएं अगर कोई सही किस्म की गारंटीज मिल जाए। मैं अपना मौकफ नहीं दे रहा था, मैं आपको बता रहा था कि सियासी जमातों के अंदर कैसी सोच पाई जाती है कुछ हलकों के अंदर। मगर क्योंकि देखिए, जो इसराइल ने जो इस किस्म की जेनोसाइड की है ना, उसको तो जहन्नम में लेके जाना चाहिए। बट चले, इससे ज्यादा मैं आगे क्या मैं आपके बात करूं। मगर बात यह है कि इस वक्त ग्रेट पावर पॉलिटिक्स चल रही है। वो जो सारे मुस्लिम ममालिक हैं उस इलाके के अंदर, वो बड़े पिसे हुए हैं बिकॉज अमेरिका और इसराइल ने उनको दबाया हुआ बड़ा सख्त। इसीलिए इजिप्ट और जॉर्डन वगैरह जो है वो सारे लेट गए बेचारे। दे डोंट हैव द पावर टू रेजिस्ट इसराइल। तो इसलिए इसको जरा थोड़े अनइमोशनली इस चीज को देखना चाहिए। मैं बता रहा था कि मौकफ इदारों के अंदर क्या है किस किस्म का। अब वक्त आएगा तो पता लगेगा कि इसको कैसे निपटते हैं इस इशू को। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा सख्त प्रेशर है और हो सकता है कल को सऊदी अरेबिया का भी प्रेशर हो। और उसका हवाला वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बहुत क्लियर दिया समाही के शो में, और राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा कि अगर मुस्लिम ममालिक या सऊदी अरेबिया ऐसा कोई स्टेप लेते हैं तो पाकिस्तान विल फॉलो द लीग, और इस पे वो बाकायदा काम शुरू कर चुके हैं या ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। इसका इशारा दिया गया था जिस पर सेठी साहब ने अपना एनालिसिस दिया। इसके अलावा हमारे पास सवाल, देखिए, मैं जाते जाते ये कह दूं कि जब ये वक्त आएगा ना ये फैसला करने का, तो ठीक ठाक किस्म के कंसेशंस लिए जाएंगे इजराइल से और अमेरिका से। ऐसे नहीं लोग अंगूठे लगा लेंगे। फलस्तीन की प्रोटेक्शन के लिए सब कुछ किया जाएगा। बड़ी ज्यादती हुई है, बड़ा जुल्म हुआ है उनके साथ, और इतनी जल्दी ये काम नहीं होने वाला।